हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर चल रहा था सेकंड वाला द सुनामी, उसका हमने जो फर्स्ट पार्ट की जो स्टोरी थी उसे हमने रीड कर लिया था। आज हम जो है आपका जो सेकंड पार्ट है पेज नंबर आपके बुक के 27 और 28 पे, उसको हम आज रीड करेंगे। सो लेट्स ओपन योर बुक्स एंड कंटिन्यू विद मी। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और इसमें जो है आपका पेज आपका जो चैप्टर है सेकंड आपका द सुनामी वाला, ठीक है, इसको आप ओपन कर लीजिए। इसका हमने जो फर्स्ट पार्ट है यहां से इसको रीड कर लिया था और यहां तक ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसका यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। यहाँ के हमने इसके जो ट्रू फॉल्स वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो सेकंड पार्ट है इसको रीड करेंगे। देखिए, टिली स्मिथ का मतलब क्या है? यहां पर टिली स्मिथ से मतलब है ये नाम है, किसका नाम है? नाम है एक लड़की का। टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, यानी एक ब्रिटेन के स्कूल की लड़की, ब्रिटेन के स्कूल की एक लड़की जिसका नाम क्या है? टिली स्मिथ। वॉज एबल टू सेव यानी वो एबल थी यानी समर्थ थी, या उसने बचाई। सेव मैनी लाइव्स का मतलब यहां पर जिंदगियां, कई सारे जो जीवन है उनको बचाया। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, कि जब व्हेन सुनामी स्ट्रक यानी टकराई थी फुकेट बीच, ये फुकेट जो सागर है उसके बीच यानी तट पर, कहां पर? इन थाईलैंड में फुकेट सागर का जो तट है वहां पर जब सुनामी आई थी तब टिली स्मिथ जो कि ब्रिटेन की एक स्कूल की लड़की थी, उसने कई सारी जो जीवन है या जिंदगी है वो बचाई थी। दो यद्यपि सी हैज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि सी हैज वॉन उसने जीते थे, विन की थर्ड फॉर्म है और विन का मतलब होता है जीतना, कि उसने हालांकि कई सारे जो अवार्ड्स यानी जो इनाम हैं उनको जीता था। ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। हालांकि उसने बहुत सारे जो इनाम है अवार्ड्स हैं वो जीते थे। हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, हैव नॉट अलाउड, उन्होंने अनुमति नहीं दी। अलाउ का मतलब क्या है यहां पर? अनुमति देना। तो उन्होंने अनुमति नहीं दी थी देयर डॉटर, उनकी बेटी को, टू बी इंटरव्यूड का मतलब होता है साक्षात्कार के लिए, ऑन टेलीविजन पर। हालांकि उसने कई सारे जो अवार्ड वगैरह जीते थे टिली स्मिथ ने, लेकिन उसके जो माता पिता थे उन्होंने टेलीविजन के ऊपर जो इंटरव्यू है उसका देने से मना कर दिया था, साक्षात्कार देने से मना कर दिया था। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसको एक हीरोइन बनने से भी मना कर दिया था क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया था। सारे जो लोग हैं ब्रिटेन के वो उसकी तारीफ कर रहे थे, और जो चैनल वाले हैं, टीवी चैनल्स वाले, वो भी क्या करना चाहते थे? उसका इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन उसके माता पिता ने इस चीज के लिए मना कर दिया। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं? वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने, या क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ऐसा निर्णय क्यों लिया, यानी उसके माता पिता ने। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहां पर एक जो कहानी है, कहां की? थाईलैंड की। थाईलैंड क्या है? एक देश है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड का जो स्मिथ फैमिली यानी स्मिथ परिवार है, स्मिथ परिवार जो कि कहां का रहने वाला था? साउथ ईस्ट इंग्लैंड का, यानी दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड का रहने वाला था। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वो क्या कर रहे थे? सेलिब्रेट कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे। किसका? क्रिसमस का। एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड, कि एक बीच पर यानी एक समुद्री तट का एक रिजॉर्ट था, वहां पर वो क्रिसमस का त्योहार मना रहे थे। इन साउदर्न थाईलैंड यानी दक्षिणी, साउदर्न का मतलब होता है दक्षिणी, थाईलैंड में
के सागर तट पर जो एक रिजोर्ट था वहां पर वो क्रिसमस का त्योहार मना रहा था। कौन? स्मिथ परिवार। टिली स्मिथ वॉज अ 10 years old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ क्या कौन थी? ये एक 10 साल की स्कूल की छात्रा थी, स्कूल की लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old और उसकी बहन कितने साल की थी? 7 years, 7 साल की थी वो। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके जो माता पिता थे वो कौन थे? पेनी उसकी माँ का नाम था एंड कॉलिन स्मिथ उसके पिता का नाम था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004 और ये बात कब की है? 26 दिसंबर 2004 की। डेडली सुनामी वेव्स। डेडली का मतलब है यहां पर घातक। जो सुनामी की जो वेव्स यानी जो लहरें हैं, वर ऑलरेडी मीन्स पहले से ही ऑन देयर वे। ऑन देयर वे का मतलब होता है अपने रास्ते में थी। कि जो घातक सुनामी जो लहरें थी वो पहले से ही, उनको जब पता चला उसके पहले से ही वो क्या थी? रास्ते में आ रही थी, रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। दे हैड बीन ट्रिगर्ड। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब है उन्हें शुरुआत मिल गई थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड यानी उनको शुरुआत मिल गई थी। किसको? वेव्स को, लहरों को। उनको ट्रिगर्ड का मतलब यहां पर शुरुआत, कि दे हैड बीन ट्रिगर्ड कि उनको शुरुआत मिल गई थी बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। मैसिव का मतलब क्या है यहां पर? एक बहुत बड़े अर्थक्वेक यानी भूकंप से, ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर। जो उत्तरी सुमात्रा है वहां पर एक जो बहुत बड़ा, एक बहुत तेज जो भूकंप आया था उससे उनको शुरुआत मिल गई थी अर्ली दैट मॉर्निंग। अर्लियर का मतलब है जल्दी, दैट मॉर्निंग उस सुबह, यानी उस सुबह जब सुमात्रा में जो है उत्तरी जो सुमात्रा है वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और जिसकी वजह से उन लहरों को पहले ही क्या मिल गई थी? शुरुआत मिल गई थी और वो बहुत तेजी से आ रही थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। द वाटर जो पानी है, वॉज स्वेलिंग का मतलब है यहां पर फूलना। जो पानी क्या कर रहा था? फूल रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और केप्ट कमिंग इन का मतलब है अंदर आना, और वह लगातार रूप से अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड। पेनी कौन है? उसकी जो माँ है टिली स्मिथ की जो छात्रा थी। तो पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ ने याद किया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच यानी जो किनारा है, जो तट है, वॉज गेटिंग स्मॉलर यानी बहुत छोटा और छोटा, एंड स्मॉलर यानी और छोटा होता जा रहा था, यानी उस पर पानी भरता जा रहा था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती कि व्हाट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यस, देखिए, बट लेकिन टिली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन जो टिली स्मिथ है वो सेंस यानी समझ गई थी, दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ न कुछ क्या है? रॉन्ग है, कोई ना कोई गलत बात है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वो समझ गई थी टिली स्मिथ। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका जो दिमाग था गोइंग बैक यानी वापस जा रहा था। कहां पर? टू ए ज्योग्राफी लेसन, एक भूगोल के लेसन की तरफ, पाठ की तरफ उसका दिमाग जा रहा था, उसका माइंड जा रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, शी हैड टेकन जिसको उसने पढ़ा था कहां पर? इन इंग्लैंड के अंदर। जब वो इंग्लैंड में थी, जब उसने एक ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ा था तो वो बात उसको याद आने लगती है। जस्ट 2 weeks बिफोर, कि मात्र 2 सप्ताह पहले, शी फ्लू
आउट टू थाईलैंड, जब वो थाईलैंड आई थी उससे पहले, विद हर फैमिली, उसके परिवार के साथ में, कि जब वो उसके परिवार के साथ में 2 सप्ताह पहले जब यहां पर आई थी, तब उसने 2 सप्ताह पहले स्कूल में क्या पढ़ा था, जो ज्योग्राफी का एक लेसन है उसको पढ़ा था, तो उसकी तरफ उसका दिमाग जाता है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली स्मिथ ने क्या किया, जो लड़की थी उसने सॉ देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, सी यानी देखना, सो का मतलब देखा। टिली स्मिथ ने देखा कि जो सी है, जो समुद्र है, स्लोली धीरे धीरे, राइज यानी ऊपर बढ़ रहा था, ऊंचा उठ रहा था, यानी पानी आ रहा था, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसके अंदर जो फॉर्म यानी जो झाग है वो बनने शुरू हो गए थे, बबल और बुलबुले बनने शुरू हो गए थे, एंड फॉर्म वालपुल्स, और उसके अंदर क्या बन रहे थे, फॉर्म्स यानी बन रहे थे वालपुल, वालपुल क्या होते हैं, ये होते हैं भंवर, और उसके अंदर भंवर बन रहे थे। शी रिमेम्बर्ड, उसने याद किया, दैट शी हैड सीन, कि उसने देख लिया था, दिस इन इसको इन क्लास में, इन अ वीडियो, एक वीडियो में, ऑफ अ सुनामी, एक सुनामी के बारे में उसने याद किया कि इस चीज के बारे में तो उसने क्लास के अंदर एक जब वीडियो उसके टीचर ने दिखाया था तब उसने देख लिया था, दैट ऑफ ए सुनामी, सुनामी का जो वीडियो था उसने देखा था, दैट हैड हिट, जो कि टकराया था, द हवाई आइलैंड इन 1946, कि जो कि 1946 में हवाई जो द्वीप है, आइलैंड है, वहां पर जो सुनामी आई थी, जो टकराया था, उसका वीडियो उसने क्या कर लिया था, क्लास में देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर, उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर है, भूगोल की जो अध्यापिका है, हैड शॉन हर, उसने उसको दिखाया था, क्लास में, द वीडियो, इस वीडियो को, कौन सा, जो कि हवाई द्वीप में 1946 में आया था, इसका वीडियो उन्होंने दिखाया था, एंड टोल्ड देम, और उनको कहा, एंड टोल्ड देम, उनको कहा, दैट सुनामीज, जो सुनामी होती है, कैन बी कॉज्ड, कि वो उत्पन्न होती है, किसके द्वारा, कैन बी कॉज्ड यानी उत्पन्न हो सकती है, बाय अर्थक्वेक्स, कि जो भूकंप होते हैं, भूकंप से जो सुनामी है वो उत्पन्न हो सकती है। तो सुनामी किस किस से उत्पन्न हो सकती है, आपकी अर्थक्वेक से, भूकंप से उत्पन्न हो सकती है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि हाउ, क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो हाउ द सुनामी, हाउ कैन बी सुनामी रेज्ड, या फिर सुनामी कम, कि कैसे जो है सुनामी जो है वो आ सकती है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो सुनामी है वो कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वो भूकंप से उत्पन्न हो सकती है, भूकंप से आ सकती है, वोल्केनोज, जो ज्वालामुखी है उनसे आ सकती है, एंड लैंडस्लाइड्स, और जो भूस्खलन होता है, जब मिट्टी जमीन के अंदर धंस जाती है बीच में से, तो वो क्या होता है, लैंडस्लाइड होते हैं, यानी भूस्खलन होता है, तो वहां से भी जो सुनामी उत्पन्न हो सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, और टिली ने शुरू कर दिया टू स्क्रीम, चिल्लाना, एट हर फैमिली, उसके परिवार की तरफ, टू गेट ऑफ द बीच, गेट ऑफ यानी छोड़ने के लिए, द बीच उस किनारे को, और टिली ने जो लड़की थी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि उसका जो परिवार है उस समुद्री तट को छोड़ करके चले जाए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी टॉक्ड, उसने बात की, अबाउट एन अर्थक्वेक, एक भूकंप के बारे में, अंडर द सी, जो कि कहां पर आया था, समुद्र के नीचे आया था, अंडर यानी नीचे, द सी यानी समुद्र के। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, सी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, तो यहां पर देखिए, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, कि वो अधिक और अधिक कैसी होती गई, हिस्टोरिकल, हिस्ट्रिकल का मतलब क्या है यहां पर, उत्तेजित, कि वो अधिक और अधिक ज्यादा उत्तेजित होती गई। सैड हर मदर, और उसने उसकी मां को कहा, पेनी, उसकी जो मां पेनी है उसको कहा, आई डिडंट नो
मैं नहीं जानती थी व्हाट ए सुनामी वॉज, कि ये सुनामी क्या होती थी, मैं इसके बारे में नहीं जानती थी। बट लेकिन सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, अब उसकी माँ कहती है, कौन कहता है, उसकी जो माँ पेनी है वो क्या कहती है कि आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, कि सुनामी क्या होती थी मैं इसके बारे में नहीं जानती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन मेरी बेटी को इतना यानी इतना फ्राइटन यानी डरा हुआ देख करके आई थॉट, मैंने सोचा समथिंग सीरियस, कि ये कोई बात है वो कैसी है, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है, मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी होनी चाहिए कि जब मेरी बेटी इतना घबरा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई जरूर बहुत ही गंभीर बात है, गंभीर समस्या है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिली के जो माता पिता थे टुक हर, उसको ले गए, एंड हर सिस्टर, और उसकी बहन को, अवे फ्रॉम द बीच, अवे फ्रॉम द बीच यानी जो समुद्री तट था उससे दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल, कहां पर, जो स्विमिंग पूल था वहां पर ले गए, एट द होटल, होटल में स्विमिंग पूल था वहां पर उसको, उन दोनों को ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, ए नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे, जो अदर टूरिस्ट जो दूसरे यात्री थे, आल्सो लेफ्ट, उन्होंने भी छोड़ दिया, द बीच, उस समुद्री तट को, विद देम, उनके साथ में, यानी कि बहुत सारे और भी जो कई सारे जो टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ साथ में वहां से चले गए। देन, तब, इट वॉज एज इफ द एंटायर सी, तब क्या होता है, एज इफ, जैसे कि, द एंटायर सी यानी पूरा का पूरा या सारा का सारा जो समुद्र था, सी था, हैड कम आउट आफ्टर देम, हैड कम आउट जैसे कि वो आ गया था, आफ्टर देम यानी उनके पीछे पीछे। आई वॉज स्क्रीमिंग, और मैं चिल्ला रही थी, रन, दौड़ो दौड़ो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और जो परिवार था उन्होंने टुक रिफ्यूज, टुक यानी लिया, रिफ्यूज का मतलब है शरण, और जो परिवार था, स्मिथ परिवार था, उन्होंने शरण ली कहां पर, इन द थर्ड फ्लोर यानी तीसरे फ्लोर पर, ऑफ द होटल, उस होटल का जो तीसरा फ्लोर था वहां पर उन्होंने शरण ली। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज, और ये जो बिल्डिंग थी, द बिल्डिंग विद स्टूड, जो कि जो भवन था, जो होटल की बिल्डिंग थी, विद स्टूड, उसने विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, कि जो 3 सुनामी जो लहरें थी उनका जो सर्ज यानी जो झटका था उसको उस बिल्डिंग ने क्या कर लिया था, झेल लिया था, यानी 3 बार उस बिल्डिंग को झटका लगा आकर के जोर से, लेकिन तीनों बार उस बिल्डिंग ने क्या कर लिया, वो गिरी नहीं, उस झटके को झेल लिया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो स्टेड यानी रुके होते कहां पर, ऑन द बीच यानी उस किनारे पर, समुद्री तट पर, तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो शायद वो जीवित नहीं होते, जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स, जो स्मिथ परिवार थे, जो स्मिथ परिवार था, लेटर मेट अदर टूरिस्ट, लेटर यानी बाद में, मेट यानी वो मिले, अदर टूरिस्ट यानी दूसरे यात्रियों से, हु हैड लॉस्ट, जिन्होंने खो दिया था, हु हैड लॉस्ट, जिन्होंने खो दिया था, एंटायर फैमिलीज यानी सारे परिवारों को, मतलब वो जो स्मिथ परिवार था वो बाकी दूसरे जो यात्री थे उनसे भी मिला, जिन्होंने क्या कर दिया था, अपने परिवार को खो दिया था, यानी वो बह गए थे उस सुनामी के अंदर। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, थैंक्स यानी धन्यवाद, टू टिली जो लड़की थी उसको क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उनका जो ज्योग्राफी का पार्ट था उसको भी वो क्या बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, जिन्होंने क्या किया था, फॉरवार्न्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवार्न्ड का मतलब होता है पहले से ही सचेत कर देना, कि जिन्होंने क्या कर दिया था, उनको पहले से ही सचेत कर दिया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, और जो टिली है वापस वो अपने स्कूल गई, इन इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और उसने उसके जो क्लासमेट्स यानी जो कक्षा के जो साथी थे उनको सुनाया, हर टेरिफाइंग टेल, उसकी टेरिफाइंग यानी का मतलब है यहाँ पर भयानक या डरावनी, टेल का मतलब है स्टोरी या कहानी,
कि जब वो वापस स्कूल गई तो वहां पर जाकर के उसने जो पूरी जो कहानी है भयानक जो थी उसको सुनाया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको इसमें से ही ढूंढ के करने हैं, और जो चीज आपको समझ में नहीं आए वो आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। जो टिली का परिवार था वो वहां पर थाईलैंड में क्यों आया था। ठीक है, क्यों आया था वहां पर, वो क्यों आया था। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली का जो परिवार है वो थाईलैंड क्यों आया था। तो जब हमने कहानी की शुरुआत की थी तब ये पढ़ा था हमने यहां पर, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। तो किस चीज के लिए आए थे, वो टू सेलिब्रेट क्रिसमस। किस चीज के लिए आए थे, टू सेलिब्रेट क्रिसमस जो है, तो इसलिए वो वहां पर आए थे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर यहां से बनेगा, टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड। टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो इस तरह से हमने जो पढ़े हैं ये सारे जो पार्ट पढ़ा है उसी में से ही आपके क्वेश्चंस है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, और ये आपको सारे चारों के चार क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। ठीक है, और जो नहीं आएगा उसको मैं बता दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आपको ही क्या करना है, इसमें से करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये जो पैराग्राफ आपको जो पढ़ाया है, ये जो सेकंड पार्ट आपको पढ़ाया है। तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और उसमें ट्राई कीजिए अपनी बुक में से उसको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की हिंदी में, उसके जो वर्ड मीनिंग्स है उसको समझने की। ठीक है, फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि आपको स्कूल में आकर के आपको पूछ लेना है, या फिर आप मतलब 2-4 दिन की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको इकट्ठा कर लीजिए और स्कूल में आकर के पूछ लीजिए आप उसमें। और इसके अलावा कोई छोटी मोटी चीजें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।